हे एवरीवन, लास्ट पार्ट में हमने बात करी थी हम कैसे डीप वेब को यूज़ करते हैं और कैसे हमारी प्राइवेसी मेंटेन रहती है। हमने कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ के बारे में भी बात करी था, जैसे फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना, किसी का बैंक अकाउंट हैक करना या फिर हिटमैन हायर करना। हिटमैन हायर करना बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और वो तुम्हें डीप वेब के एकदम एंड पे मिलता है। जब तुम डीप वेब के एकदम एंड पे पहुंचते हो तो तुम्हें वहाँ पर एक दरवाज़ा मिलता है और उस दरवाजे के पीछे इंटरनेट की सबसे खतरनाक चीज़ें होती हैं, सबसे खतरनाक लोग, सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स, सबसे खतरनाक एक्टिविटीज़। और उस दरवाजे के पीछे की पूरी दुनिया को हम डार्क वेब कहते हैं। डार्क वेब को एक्सेस करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। तुम सरफेस वेब यूज़ कर सकते हो, नॉर्मल ब्राउज़र्स यूज़ कर सकते हो, तुम टोर ब्राउज़र यूज़ करके डीप वेब पर जा सकते हो। लेकिन डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज होनी चाहिए इंटरनेट के बारे में, एंड बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है डार्क वेब पे जाना। और हम लोग डार्क वेब पे नहीं जाते और हमें जाना भी नहीं चाहिए। डार्क वेब पे जो एक्टिविटीज़ होती हैं उनके अंदर जो सबसे लाइट एक्टिविटीज़ होती हैं वो है किसी की क्रेडिट कार्ड डिटेल्स मांगना, फेक क्रेडिट कार्ड बनवाना, फेक पासपोर्ट बनवाना। ये सारी चीज़ें एकदम लाइटर नोट पे डार्क वेब पे आती हैं। ये सबसे बेसिक एक्टिविटीज़ हैं जो डार्क वेब पे होती हैं। उसके बाद तुम वेपन्स खरीद सकते हो, तुम वो ड्रग्स खरीद सकते हो जिनको पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। जो चीज़ें तुम इमेजिन कर सकते हो एंड जो चीज़ें तुम कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते, वो सारी चीज़ें डार्क वेब पे मिल जाएंगे तुम्हें सेल पे। इन सारी चीज़ों का जो सबसे बड़ा सेलर है डार्क वेब पे, डेट इज़ द सिल्क रोड। सिल्क रोड एक ऐसी साइट है जिसके अंदर तुम्हें हर एक टाइप की लीगल चीजें मिल सकती हैं और हर एक टाइप की लीगल सर्विसेज को तुम बाय कर सकते हो। सुनने में ऐसा लगता है कि डार्क वेब एक छोटा सा पार्ट है इंटरनेट का और वहाँ पे ज्यादा लोग नहीं जाते होंगे, और यहाँ पे हम बहुत गलत हैं। लाखों लोग डेली डार्क वेब को एक्सेस करते हैं और लाखों लोग अकेले सिल्क रोड पर भी जाते हैं। तो अगर मैं तुम्हें पूरे सिल्क रोड का मैग्नीट्यूड बताना चाहूँ इन वन वर्ड, तो मैं ये पॉइंट जरूर मेंशन करना चाहूँगा कि सिल्क रोड कुछ ही सालों के लिए एक्टिव था, लेकिन सिर्फ उन कुछ सालों के अंदर सिल्क रोड का टोटल रेवेन्यू $187 बिलियन था। एंड द मेन रीजन इनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा था इज़ बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन डीप वेब पे और डार्क वेब पे बिटकॉइंस में होते हैं। सिल्क रोड पे लगभग 90 लाख बिटकॉइंस का ट्रांजेक्शन हुआ है। इससे तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि कितने सारे लोग खाली सिल्क रोड को एक्सेस कर रहे थे। सिल्क रोड को बाद में बंद कर दिया गया, लेकिन जैसे ही वो बंद हुआ उसके बाद और सारे अल्टरनेटिव्स आ गए सिल्क रोड के, और अब सिल्क रोड जैसी अलग अलग साइट्स हैं डार्क वेब पे। अभी तक मैंने डार्क वेब को बहुत ही बेसिक लेवल पर एक्सप्लेन करा है, और अब मैं तुम्हें एक्चुअल एक्टिविटीज़ और एक्चुअल पावर बताने वाला हूँ डार्क वेब की। जस्ट इमेजिन, रैंडमली तुम एक लाइव स्ट्रीम पे आ जाते हो, नॉर्मली इंटरनेट चलाते हुए एक लाइव स्ट्रीम पर आ जाते हो, और उसके अंदर तुम देखते हो कि स्क्रीन ब्लैक है और साइड में एक चैट चल रही है, और उस चैट में बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ टाइप कर रहे हैं और बहुत अलग अलग कोड्स टाइप कर रहे हैं। एंड देन जो ब्लैक स्क्रीन है वो एकदम से खुलती है और तुम्हें सामने चेयर पे बैठा हुआ एक इंसान दिखाई देता है। फिर तुम रियलाइज़ करते हो वो चेयर पे बैठा नहीं हुआ, वो चेयर से बंधा हुआ है। जैसे ही लाइव स्ट्रीम स्टार्ट होती है, साइड में चैट बहुत तेज़ हो जाती है। नॉन लैंग्वेज में तुम देख सकते हो कि लोग बहुत खुश हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ही हाइप्ड अप है। फिर तुम देखते हो बहुत ज़्यादा डोनेशन आनी शुरू हो रही है, जो काफ़ी सारी क्रिप्टो करेंसीज में छोटी छोटी रिक्वेस्ट भी आ रही हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, चैट में तुम्हें 1000 BTC की एक डोनेशन दिखती है और उसके अंदर मैसेज होता है कट हिज फिंगर। वो बैठा हुआ इंसान क्लूलेस होता है और एक दूसरा इंसान आता है और उसकी एक उंगली काट देता है, और ये सब कुछ तुम्हें लाइव दिखाया जा रहा है। देन एक और डोनेशन आती है उससे भी बड़े अमाउंट की और उससे भी बड़ी डिमांड की, कट अनदर फिंगर। फिर एक और डोनेशन आती है, एक और डोनेशन आती है, और ऐसे ही चलता रहता है जब तक ऑडियंस पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं होती उस लाइव स्ट्रीम पे। एंड ऐसी काफ़ी सारी टॉर्चर वेबसाइट्स तुम्हें डार्क वेब पे मिल जाएंगी, और इनका सबसे बड़ा सोर्स है द रेड रूम्स। रेड रूम एक ऐसी साइट है जिसके अंदर लोग जाकर ऐसे लाइव स्ट्रीम्स देखते हैं
इंजॉय करते हैं और उनके ऊपर डोनेट भी करते हैं। कई बार काफ़ी लोगों को किडनैप करके इन्हीं लाइव स्ट्रीम के लिए ले जाया जाता है। क्रिप्टो में ट्रांजैक्शन होने की वजह से किसी को ट्रेस भी नहीं करा जाता, लाइव स्ट्रीम भी सक्सेसफुली रन कर जाती हैं और एंड में जाके नॉर्मल पब्लिक के लिए वो लोग बस मिसिंग होते हैं। किसी को कोई आइडिया नहीं होता उनके साथ क्या हुआ है। और रेड रूम खाली एक जगह नहीं है जहाँ पर ऐसी टॉर्चर वाली लाइव स्ट्रीम्स होती हैं। रेड रूम के आने के बाद काफ़ी सारी साइट्स खुल गई थी डार्क वेब पे। Ladies and gentlemen, red rooms are a myth that has existed on deep web time for as long as I could remember. And unfortunately, I would say that there's plenty of channels on YouTube and a lot of these like absolute smooth brains that almost perpetrate this and make it seem like it's more real than it is. And I want to be the one to say it and tell you there's no such thing as a red room on the deep web. Just a quick cursory technological assessment will tell you that the Tor relay that we use to browse the deep web does not have enough like speed for people to stream murder to a bunch of people around the world. It's not how mafia works, okay? ओके, अब जो सबसे बड़ा डाउट है लोगों के मन में रेड रूम्स को लेकर इज डेट कि रेड रूम्स एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि जो भी लोग क्लेम करते हैं कि उन्होंने रेड रूम देखा है, उन्होंने वो साइट्स देखी हैं, उनके पास कोई एविडेंस नहीं होता। और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने नोटिस करा है जो भी वेबसाइट्स उन्हें मिलती हैं डार्क वेब पे रेड रूम से रिलेटेड पे जो भी पिक्चर्स होती हैं या वीडियोस होते हैं, या तो वो पहले से क्लिक पिक्चर्स होती हैं या किसी मूवी की या फिर किसी टीवी सीरीज की। एक तरह से डार्क वेब पे काफ़ी सारे फेक रेड रूम्स हैं। रेड रूम्स जैसा कुछ एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये भी डाउट करता है लोगों को। या फिर जो रेड रूम्स को रन कर रहे हैं दे मेक श्योर कि किसी को कुछ भी पता ना चले। एक और इन्फो जो बीच में से निकल कर आया था रेड रूम्स रिलेटेड इस ISIS के काफ़ी सारे लोग लाइव स्ट्रीम्स करते हैं रेड रूम्स पे टू कलेक्ट फंड्स। बिकॉज जैसे मैंने बताया बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट्स में क्रिप्टो करेंसीज में उनके पास डोनेशंस आती हैं। ISIS के पास ये बहुत अच्छा सोर्स बन जाता है कि वो ऐसी लाइव स्ट्रीम्स करें और फंड इकट्ठा करें। काफ़ी सारे कल्ट्स और टेररिस्ट ग्रुप्स ऐसे हैं जिन्होंने ये सारी प्रैक्टिसेस कर रखी हैं लाइव स्ट्रीम पे टू कलेक्ट फंड्स। डार्क वेब पे काफ़ी सारी ऐसी साइट्स हैं जिसके ऊपर जाके तुम पैसे देके कस्टम वीडियोस बनवा सकते हो। एंड बाय कस्टम वीडियोस मीन्स कि तुम एक बहुत बड़ा अमाउंट दे के रिक्वेस्ट कर सकते हो कि तुम्हें किस टाइप का इंसान चाहिए, उसका क्या जेंडर हो सकता है, उसके लुक्स कैसे हो सकते हैं, कि मेरे को ऐसे टाइप का इंसान चाहिए। उसके साथ तुम ये करो, तुम सारी टॉर्चर वाली एक्टिविटी स्पेसिफाई कर सकते हो और तुम डिमांड कर सकते हो कि ये सब करते हुए रिकॉर्ड करा जाए और तुम्हें वो कस्टम वीडियो भेजी जाए। मुझे पता है ये बहुत क्रेजी साउंड करता है बट दिस इज़ ट्रू एंड द क्रेजी थिंग इज़ इन चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है डार्क वेब पे। तो इमेजिन करो कि कितने सारे लोग ऐसे डार्क वेब पे कस्टम वीडियोस की ऑर्डर्स देते होंगे। जब ऐसी कोई भी कस्टम वीडियोस का ऑर्डर आता है तो जिस इंसान के पास ऑर्डर आया होता है वो सारी लिस्ट चेक करता है, सारे अपीयरेंसेस के पॉइंट्स देखता है, उस हिसाब से अपना विक्टिम ढूंढता है। विक्टिम को ढूंढने के बाद उसको किडनैप किया जाता है और एक कस्टम वीडियो बना के भेजी जाती है। और इन कस्टम वीडियो के अंदर यू डिमांड एनीथिंग, तुम डिमांड कर सकते हो कि विक्टिम को पूल में डाल दिया जाए और वो पूरा पूल एसिड से भर दिया जाए। तुम बहुत ही ज्यादा क्रीपियस चीजें, बहुत ही एक्सट्रीम डिटेल्स दे सकते हो अपने सेलर को। वो तुम्हारे लिए वैसी कस्टम वीडियोस बना देगा। जितनी ज्यादा डिटेल्स तुम प्रोवाइड करोगे प्राइस उतना ही ज्यादा होगा। इसके साथ साथ काफ़ी ऑर्डर्स ऐसे भी होते हैं कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टाइप के इंसान को बस स्टॉक करना है। तुम डार्क वेब पर जाकर डिमांड कर सकते हो कि मेरे को इस इंसान की सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज चाहिए, मुझे उसके कैमरे का लाइव फीड चाहिए। तुम्हें वो तक अवेलेबल हो सकता है। अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम डार्क वेब पे जाकर लिटरली किसी को भी स्टॉक करवा सकते हो। काफ़ी केसेस में तो डार्क वेब के उन सेलर्स ने खुद जाकर कैमरेज इंस्टॉल करे हुए हैं लोगों के घर के बाहर, सो डैट जो बाय कर रहा है ये सर्विस वो आराम से उस इंसान को स्टॉक कर सके। हाउ क्रीप इज दैट। अगली बात जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो और भी ज़्यादा क्रीपी है। डार्क वेब पे देयर इज़ अ साइट कॉल्ड कैनिबल कैफे। उस साइट पे कैनिबल जो ह्यूमन फ्लैश खाते हैं सारे आते हैं और एक साथ डिस्कस करते हैं कि कैसे एक इंसान को पकड़ा जाए, अपने विक्टिम को पकड़ा जाए और उन्हें कुक कैसे करना है। इस साइट पे तुम ह्यूमन फ्लैशेस की रेसिपीज मिल जाएंगी। पे ये सारी रेसिपीज रेगुलरली अपडेट होती रहती हैं। डेट मीन्स उन रेसिपीज को अपडेट करने के लिए कोई इंसान इन रेसिपीज को बना रहा है दुनिया में।
तो इन सारी बातों से तुम अंदाज़ा लगा ही सकते हो कि एक इंसान कितना हो सकता है, कि एक इंसान किस लिमिट तक जा सकता है और ये कितनी स्कैरी और डिसगस्टिंग चीज़ कर सकता है। हमें ये भी पता चलता है कि हमें कुछ भी नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है और लोग किस लेवल की हरकतें कर रहे होते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी काफ़ी बड़ा सोर्स है डार्क वेब। तुम लिटरली किसी भी आदमी, औरत या बच्चे को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो और जिस जगह से तुम ऑर्डर कर रहे हो वहाँ पे तुम्हें वो इंसान डिलीवर भी हो जाएगा। इट इज़ सो क्रेजी, दुनिया में क्या क्या चल रहा है और इतना सब कुछ जो चल रहा है डार्क वेब पे। आई डोंट थिंक हिटमैन हायर करना इतनी बड़ी चीज़ लगती है। मैं तुम्हें एक लास्ट चीज़ के बारे में बताने वाला हूँ डार्क वेब की। एक और सर्विस बहुत ज़्यादा कॉमन है, विच इज़ बाइंग मिस्ट्री बॉक्सेस। तुमने देखा होगा इन रियल लाइफ काफ़ी सारे ब्रांड्स ऐसे हैं जो मिस्ट्री बॉक्स बेचते हैं। तुमने काफ़ी सारे यूट्यूबर्स को भी देखा होगा इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खोलते हुए। सेम तरीके से डार्क वेब पे भी मिस्ट्री बॉक्सेस होते हैं। तुम एक स्पेसिफिक प्राइस देकर मिस्ट्री बॉक्स मंगा सकते हो और उस मिस्ट्री बॉक्स के अंदर कुछ भी निकल सकता है। उस मिस्ट्री बॉक्स में तुम्हें बहुत हज़ारों डॉलर्स मिल सकते हैं, किसी की घड़ी मिल सकती है, तुम्हें किसी की प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल सकते हैं या तुम्हें किसी का कटा हुआ सर मिल सकता है। तुम्हें कुछ भी मिल सकता है। और काफ़ी बार ऐसा हुआ है कि इन्हीं मिस्ट्री बॉक्सेस को ओपन करते हुए लोग बेहोश भी हुए हैं। यूट्यूब पे इन मिस्ट्री बॉक्सेस की काफ़ी सारी फेक वीडियोस हैं, क्योंकि इन मिस्ट्री बॉक्सेस को खरीदना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। डार्क वेब पे पूरी दुनिया के सबसे खतरनाक और सबसे टेरिफाइंग लोग रहते हैं। कभी भी ना डीप वेब पे और ना डार्क वेब पे जाने की और उस कोशिश भी मत करना। तो आई रियली होप कि तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो। आई होप मैंने तो डिसेंट लेवल पर एक्सप्लेन कर दिया होगा डार्क वेब क्या है और क्यों नहीं जाना चाहिए हमें वहाँ पे। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सी यू गाइस।